आँख खुली होती थी उनकी। तो इस बार हमने जो बनाया है वो सौम्य रूप बनाया है, तपस्या में है, शांति में है। आप देख सकते हैं फुल हाथ पैर उनके पूरे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो पहले हम हाफ बनाया करते थे, तो डिसाइड किया कि फुल बना। सिवनी धर्म नगरी कहलाता है और इस धर्म नगरी पर ये मठ मंदिर है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये सिवनी में विक्की कश्यप हैं जो हर साल सावन के महीने में भगवान शिव की अलग अलग प्रतिमाएं बनाते हैं। इस बार भी इन्होंने कुछ अलग करके दिखाने की कोशिश की है और यहाँ पर अष्ट धातु की एक प्रतिमा बनाई है। विक्की कब से ये बनाते आ रहे हैं और ये जो प्रतिमा आपने बनाई है वो उसको बनाने में कितना समय लगा, पूरे परिचय के साथ इत्मीनान से बताइए। जय श्री महाकाल जी। ये जो पहले जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मठ मंदिर प्रांगण में ये प्रतिमा हमने बनाई हुई है और लगभग हमारा ये लगातार 5वां वर्ष है। सबसे पहले वर्ष में हम लोगों ने स्टार्ट जब किया था तो जड़ और तिनकों से बनाया हुआ था। तो इस साल और हर साल हम अलग ही चीज़ों से बनाते, कभी नारियल से, कभी टीन और जालियों से। इस बार भी हमें अलग दिखाना था और परंपरा के अनुसार भी हमें कुछ काम करना था। तो इस बार हमने अष्ट धातु का इस्तेमाल किया और हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार ये बहुत ही शुद्ध माना जाता है। मूर्तियाँ वाइब भी वैसी आती है, मंदिर हो चाहे घर हो, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसे हमने कला से जोड़ दिया, स्क्रैप आर्ट से, जिसमें हमने सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, स्टील, जस्ता और रांगा का इस्तेमाल किया और अलग अलग टुकड़ों में इस्तेमाल किया। सिवनी शहर की कुछ दुकानों से हमें स्क्रैप के टुकड़े मिले और लगभग इसे बनाने में हमें 2.5 से 3 महीने का समय लगा। मेरे 8, 10, 15 लोग जो मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं, उन लोगों का सहयोग रहता है इस मूर्ति को बनाने में। दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोग वेल्डिंग करते हैं, कुछ लोग सामान इकट्ठा करते हैं। सभी लोगों का अलग अलग काम है। और जब इस बार सावन तो थोड़ा 10 दिन बाद बनकर तैयार हुई है, पर जब लोग यहाँ पर आने लगे, देखे मूर्ति, तो काफ़ी तारीफ हो रही है, बहुत प्रशंसा की जा रही है और माहौल यहाँ का चेंज हो गया है। और जैसे ही स्थापित हुए यहाँ आके शिव जी का, तो वहाँ उनका भी फेस में रौनक आ गई है, काफ़ी पसंद की जा रही है। बिल्कुल अंकित, हम जानना चाहेंगे विक्की, जिस तरीके से आपकी ये प्रतिभा है इसको कितना प्रोत्साहन मिलता है और पहले भी कौन कौन सी प्रतिमाएं बनाए हैं जो फेमस हुई हैं, क्योंकि काफ़ी वायरल होती हैं आपके द्वारा जब बनाई जाती हैं सोशल मीडिया पर। इसके पहले और कौन सी प्रतिमाएं बनाई गई और कितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको इसको लेकर? नहीं, सिवनी शहर तो सारा ही इंतजार करता है, हमें पहले साल से ही हमारा इंतजार करता है कि अब सावन में कुछ नया आने वाला है। बहुत ज़ोर शोरों से यहाँ पर आस मुराद लेके आते हैं कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत खुश रहते हैं, सपोर्ट बहुत मिलता है। यही सपोर्ट है कि बस वो खुश रहें और हमें भी अच्छा लगता है और हमें हमारा विश्वास भी और आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है जब लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को ऐसा अच्छा लगता है ना। और पहले साल में जब हमने जड़ वाले बनाए थे तो ही लोग बहुत खुश हो गए थे। उसके बाद फिर हमने नारियल से बनाया, फिर उसके बाद हमने जालियाँ और वायर का उपयोग करके बनाया। पिछले साल हम लोग असल में कहीं पेंच टाइगर में बिजी थे, एक टाइगर की प्रतिमा बनाने में, तो लेट हो गए थे। पिछले साल भी हमने बनाया, आखिरी के 5 दिन कुछ रहे वो, तो रेत से बनाया। बिल्कुल, जो आपने टाइगर की प्रतिमा का जिक्र किया वो पूरी दुनिया में फेमस हुई, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा जो आपने ये जो बनाया है वो, उसमें किस तरीके का पूरा उसका कितना समय लगा और क्या क्या उसमें शामिल है बनाने में सामान? टाइगर की प्रतिमा बनाने में हमें लगभग 6 महीने का समय लगा और पेंच टाइगर से हमें जो कबाड़, जो जप्ती वाला माल होता है, साइकिल, कबाड़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो कूलर होता है, वो सामान हमें वहाँ पर दिया गया था। हमें कुछ ऐसा अलग नहीं चाहिए था, जो भी सामान, तो बहुत सारा अति से ज़्यादा वहाँ पर सामान था, यूजलेस बहुत, हाँ, बहुत सारा सामान था, उस पर्याप्त था हमारे लिए वो सब चीज़ें। तो उससे बनाने में हमें 6 महीने का समय लगा। उसमें भी हमने दिन रात मेहनत किया और जब वो बनकर निकला तो फिर वहाँ पर बहुत खुश हुए लोग, प्रशंसा, वायरल भी बहुत हुआ और वो विश्व लेवल के उसमें आने वाला है, शायद ऐसा कुछ चल रहा है, उसका रिकॉर्ड के उससे कुछ चल रहा है, साहब लोग लगे हुए हैं उस चीज़ में अभी तक। बिल्कुल, तो ये विक्की कश्यप हैं जिन्होंने ये प्रतिमा बनाई है, अष्ट धातु की है और यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा है। इस प्रतिमा के साथ लगातार लोग सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें निकलवा रहे हैं और ये काफ़ी चर्चित है ये प्रतिमा, जिस तरीके से यहाँ विक्की कश्यप ने इसको बनाया है और सोशल मीडिया पर रातों रात ये वायरल हो गई है और तमाम लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं, खूब पसंद कर रहे हैं। और ये सावन के महीने में हर साल विक्की कश्यप कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, तो इस बार फिर उन्होंने ये नया किया है और यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे विक्की? असल में हमने 4 सालों से जो बना रहे हैं, हाफ वाला बनाया करते थे और आँख खुली होती थी उनकी। तो इस बार हमने जो बनाया है वो सौम्य रूप बनाया है, तपस्या में है, शांति में है। आप देख सकते हैं फुल हाथ पैर उनके पूरे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो पहले हम हाफ बनाया करते थे, तो डिसाइड किया कि फुल बनाते हैं। तो इसलिए शायद हम लोगों को बनाने में बहुत टाइम लग गया इस मूर्ति को बनाने में, क्योंकि शायद बहुत बारीकी है और मशीनों से काम किया, उसमें हाथ पैर कटने का भी डर
डर रहता था, वेल्डिंग से जलने का डर रहता था, तो सारे लड़कों को थोड़ा नुकसान भी होता था। तो यही सब थोड़ा आप देख सकते हैं कि पूरा आकृति उनकी फिटनेस वैसे ही आई जैसे कि इंसान और उनके भोलेनाथ का जो रूप होता है। तो थोड़ा सा इसलिए समय लग गया, तो उस चीज़ के लिए मैं सिवनी की जनता से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी तो फिर आगे और करते रहेंगे ये सब चीज़ें हम। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने भोलेनाथ की जो प्रतिमा बनाई और उसमें कितना समय लगा और कैसे उसको तैयार किया, उसके बारे में हमसे चर्चा की और ये तमाम जानकारी दी। और इस समय यह प्रतिमा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है।